Hello students, let us learn some examples from our exercise 6.3, that is our chapter from our chapter triangles. So in these examples we do have examples over here. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides of AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to the triangle FEG, show that CD upon GH is equal to AC upon FG. Second है triangle DCB similar to the triangle HGE and third है कि triangle DCA similar to the triangle HGF. तो यहाँ पर इसकी डायग्राम तो हमें दी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि दो ट्रायंगल कौन कौन से ए बी सी है और ई जी एफ है। तो यहाँ पर हम उस तरह से ये ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पहले बाइसेक्टर चेक करेंगे। जी और सी जो एंगल है उसके वो बाइसेक्टर है सी डी और जी एच। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो एक बड़ा ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूँ जो है, तो ये ए बी सी और ई एफ जी, ये दो ट्रायंगल तो हमारे सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर चलो यहाँ पर ए और सी यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ और बी, ए बी सी इस तरह से ड्रॉ किया, क्योंकि सी क्या है, सी का क्या है, बाइसेक्टर है। कौन सा है, सी डी बाइसेक्टर है सी का, एंगल ए सी बी का सी डी बाइसेक्टर है। तो सी डी ये बाइसेक्टर हो गया, यहाँ पर मैंने बाइसेक्टर कर यहाँ पर ड्रॉ किया। तो देखो ये बाइसेक्टर यहाँ पर हो गया। तो ये बाइसेक्टर का अर्थ होता है ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है उसके सेम है। तो ये सी डी हो गया हमारा क्या, बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। उस तरह से भी ई एफ जी एक हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो ये दूसरा एक जो कि सिमिलर ट्रायंगल है यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस ट्रायंगल का नाम है हमारा कौन सा, ई एफ जी। तो यहाँ पर देखो जी का बाइसेक्टर जी एच है, इसलिए यहाँ पर मैं जी कर देता हूँ। तो जी ई एफ जी है, इसलिए जी ई यहाँ पर, और यहाँ पर ये एफ में करता हूँ ई एफ जी। तो ई जी एफ का ये बाइसेक्टर हो गया, जिसको हम नाम देंगे कौन सा, यस जी एच। तो यहाँ पर मैंने ये जी एच ड्रॉ किया, इसमें भी ये एंगल और ये एंगल क्या है यहाँ पर बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ये जी एच उसका बाइसेक्टर है। और D और H लाई ऑन द साइड ए बी। तो देखो D लाई हो गया यहाँ पर ए बी के ऊपर, और H लाई हो गया यहाँ पर एफ ई के ऊपर। तो जिस तरह से एग्जाम्पल था उस तरह से हमारी डायग्राम यहाँ पर क्या हो गई, बन गई, हो चुकी है। साथ में हमें दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है, ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए को एफ एंगल इक्वल है, बी को ई एंगल इक्वल है, और सी को जी एंगल क्या है यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, तो आगे दिया आपको शो दैट सी डी इज इक्वल, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू है हमारा ए सी अपॉन एफ जी। ए सी अपॉन क्या दिखाना है आपको, एफ जी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये अगर हमें प्रूव करना होगा तो हमें ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल एफ एच जी, इन दोनों को क्या करना होगा, हमें सिमिलर दिखाना होगा। तो चलो अभी इसको सिमिलर दिखाना तो बहुत आसान है। तो लेट अस उन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिमिलर दिखाते हैं। तो चलो दो ट्रायंगल जिनको सिमिलर दिखाना है उनको लेते हैं। फर्स्ट प्रूफ लेते हैं आंसर में, सोल्यूशन में हमारा फर्स्ट प्रूफ है हमारा सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, हमें क्या करना है, दिखाना है। तो लेट अस टेक दैट बोथ ट्रायंगल कौन कौन से हैं हमारे, ए डी सी और एफ एच जी, ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं। तो उनका प्रूफ हम करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि लेट ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी। तो इन दो ट्रायंगल में देखो हमारा एंगल देखो सी ए डी, अब ए एंगल एफ एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी को। तो ए बी सी सिमिलर है तो ए को एफ आएगा, बी को ई आएगा, और सी को जी एंगल क्या आएगा यहाँ पर
सिमिलर ही मतलब इक्वल ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड होती है रेशो में। यस, सो यहाँ पर तो ये हमारा इक्वल आ रहा है यहाँ पर। तो आएगा देखो कि एंगल CAD, देखो एंगल CAD, ये एंगल किसको इक्वल होगा, एंगल GFH को, इक्वल टू एंगल GFH। ओके, ये आएगा इक्वल का आपका। तो ये क्यों आएगा आपका, बिकॉज गिवन में आपको दिया है कि गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू द ट्रायंगल FEG, और इसके ये उसका रीजन है ताकि ये दो एंगल्स हमारे कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। साथ में आपको पता है कि एंगल C और एंगल G भी इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि C और G यहाँ पर क्या है, सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्सो एंगल ACB इक्वल टू आएगा आपका एंगल FGE। तो ACB और FGE भी यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, इक्वल आ रहा है। क्यों आ रहा है इक्वल, वही रीज़न होगा आपका, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर दिया है ट्रायंगल FEG जो कि हमारा गिवन में है। ओके, उसके लिए यही रीज़न है। लेकिन ये जो सेकंड है, जो कि एंगल ACB और एंगल FGE, तो इनको डिवाइड करते हैं हम 2 से। तो डिवाइड बाय इसको भी 2 किया और डिवाइड बाय इसको भी 2 किया। लेकिन हाफ ऑफ एंगल ACB कौन सा होगा, ACB का हाफ होगा आपका एंगल ACD। क्यों होगा, क्योंकि CD बाइसेक्टर है। CD क्या है, बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर का अर्थ ये होता है कि वो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ACB का हाफ होगा ACD, तो ACB का हाफ होगा हमारा एंगल ACD। यस, ACB का हाफ होगा ACD। एंड एंगल FGE का भी हाफ हो गया हमारा एंगल FGH। तो ये हो गया हमारा एंगल FGH। वाई, बिकॉज CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स। CD और GH क्या है हमारे यहाँ पर, बाइसेक्टर्स है। तो यहाँ पर देखो, अब इन दो ट्रायंगल में कौन से, ACD ADC और FHG में एंगल A और एंगल F इक्वल है। उसके साथ एंगल ACD और एंगल FGH भी क्या हो गया हमारे, इक्वल आ गए। तो एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दो ट्रायंगल कैसे हो गए हमारे, ये सिमिलर। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ADC सिमिलर टू द ट्रायंगल FHG बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो उस रूल से क्या हो गए, ये दो ट्रायंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए अगर ट्रायंगल, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड कैसे होती है, रेशियो में होती है। तो कौन कौन सी साइड आएगी इसमें, देखो। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो देखो कौन कौन सी साइड आ रही है इसमें, देखो AD अपॉन आएगा देखो FH, ये एक आ गया। आगे आएगा आपका देखो DC मतलब ही हम लिखते हैं, देखो उसको CD लिखता हूँ मैं, DC को लिखता हूँ CD अपॉन GH लिखता हूँ, HG के उल्टा लिखता हूँ मैं, GH आएगा, इक्वल टू ये AC अपॉन FG आएगा आपका, अपॉन लिखता हूँ मैं FG। तो ये आएगा बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPSCT कह सकते हैं कि उसके पार्ट भी कैसे होते हैं, रेशियो में होते हैं। तो यही तो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, सो वी हैंस प्रूव CD अपॉन GH इक्वल टू आता है आपको हमारा AC अपॉन FG, और आएगा ये हमारा हैंस प्रूव। तो पहला पॉइंट हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रूव कर दिया कि CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG है। क्या करना था आपको, सिर्फ ये और ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाने थे, वो हमने दिखा दिया हमारे एंगल सिमिलरिटी रूल से। चलो चलते हैं सेकंड, क्या प्रूव करना है यहाँ पर। सेकंड प्रूव करना है हमें, देखो ट्रायंगल DCB सिमिलर टू द ट्रायंगल HGE। DCB सिमिलर टू द ट्रायंगल कौन सा है हमारा, HGE। तो इसको भी आप सेम मैनर से प्रूव कर सकते हो, क्योंकि एंगल B और एंगल E इक्वल है।
क्यू इक्वल है, ऑलरेडी गिवन में दिया कि ए बी सी और एफ जी इक्वल है पे। इसको अगर हम टू सीडर कर दें, कौन से एंगल ए सी बी और एंगल एफ जी एच ई को, तो यहाँ पर भी इनके हाफ हाफ ये और ये एंगल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये भी आपको प्रूव करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलो करते हैं प्रूव उसको भी इन सेकंड में हमें प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू द ट्रायंगल एच जी ई। चलो फिर जिन ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है उन्हीं ट्रायंगल को लेते हैं। लेट इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई में, तो डी सी बी और एच जी ई इन दो ट्रायंगल को हमने लिया, लेकिन इसमें हमें एक बात पता है कि बी और ई क्या है, यहाँ पर इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वो सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सो वी कैन राइट ओवर हियर कि एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल एच ई जी। क्यों इक्वल आ गया यहाँ पर ये? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिया है हमें ट्रायंगल एफ ई जी को, जो कि हमारा गिवन में बताया है। इसमें बताया है, गिवन में बताया। आगे चल के आएगा अल्सो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ जी ई। ये भी आपको आएगा क्योंकि ए बी सी, तो उसका भी वही रीज़न होगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी को, जो कि आपको गिवन में ही बताया गया है। लेकिन अगर हम इनको टू से डिवाइड करते हैं, इनको इससे डिवाइड करते हैं, टू से डिवाइड करते हैं, तो ए सी बी को टू से डिवाइड किया तो उसका डी सी बी ये क्या आएगा, हाफ आएगा उसका, क्योंकि सी डी उसका बाइसेक्टर है। और एफ जी ई को टू से डिवाइड किया तो एच जी ई उसका हाफ आएगा, क्योंकि वो जी एच बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर सो एंगल आएगा आपका कौन सा, डी सी बी इक्वल टू ये डी सी बी एंगल इक्वल टू आएगा आपका एंगल एच जी ई, ये एंगल आएगा इक्वल टू एंगल एच जी ई। सिंस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी डी एंड जी एच बाइसेक्टर्स, वो बाइसेक्टर्स है, इसलिए हमें यहाँ पर ये क्या होंगे, इक्वल आएंगे। सो ये देखो, अब इन दो ट्रायंगल्स में एंगल कौन से हैं, डी सी बी और एच जी ई में बी और ई इक्वल है, इसके साथ सी और जी भी क्या है, इक्वल है। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वो दो ट्रायंगल कैसे हो गए, हमारे सिमिलर हो गए। सो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू द ट्रायंगल एच जी ई बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो उस रूल से क्या हो गए, ये दो ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब अगर उसके आगे चलते हैं तो आगे आएगा हमारा टॉपिक कौन सा है कि ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू द ट्रायंगल एच जी एफ। तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है कि डी सी ए और एच जी एफ, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो यही आप उसके आगे थर्ड प्रूफ के लिए लिख सकते हैं, कौन से मेथड से, एंगल सिमिलरिटी रूल से। तो बहुत इजी एग्जांपल्स है, 3 मार्क्स के लिए एग्जांपल मोस्टली आते हैं एग्जाम में हमारे। तो आई होप सो यू कैन प्रूव दैट थर्ड जो दिया आप प्रूव कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है एग्जाम्पल 10th वन। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एग्जाम्पल 11 तो आपने होमवर्क में कंप्लीट किया है, उसके बारे में हिंट भी मैंने बता दी थी। नाउ लेट अस सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 12 और ईयर। ओके, तो 12 एग्जाम्पल में हमें फिर पूछा क्या गया है, तो ये भी बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्या पूछा इस एग्जाम्पल में हमें कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल साइड ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर को क्या है, वो प्रोपोर्शन में है।
एंड मीडियम पी एम एंड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और उसकी मीडियन भी क्या है, प्रोपोर्शनल में। शो दैट ए बी सी सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको शो क्या करना है, ए बी सी पी क्यू आर ट्राइंगल को सिमिलर है। अब दिया क्या क्या है ये पहले समझ लेना है हमें। दिया है देखो ए बी पी क्यू का रेशियो